ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। मतलब तुलसी जी कहते हैं, जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोगों को खुशी न मिलती हो, उस स्थान पर आपको नहीं जाना चाहिए। लोगों की आंखों में आपके प्रति प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, तो वहां पर जाना अपना तिरस्कार करने समान ही है। तो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। अर्थात आप वहीं जाइए जहां आपसे लोग प्रेम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण सूरी। मिलते हैं एक नए विचार के साथ। का जो विचार है उस पे बात करने से पूर्व मैं एक गाना आपके सुनाना चाहूंगा। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए। एक फिल्म आई थी बहुत पुरानी, ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे याद है। मैं बचपन में मैंने देखी थी, सरस्वती चंद्र। मैंने पीछे इस फिल्म को यूट्यूब पे भी देखा था, हो गए 6-7 महीने। और ये गाना मुझे बचपन से बड़ा अच्छा लगता है। तो इस गीत है, इसमें एक बात बड़ी ही मौलिक है और बड़ी ही अच्छी है कि व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए, जैसे कहीं हम प्रेम में पड़ जाते हैं, लव अफेयर हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे हमारी जिंदगी इसके बिना अधूरी है, या जब तक हम इसको पानी लेंगे तब तक हमारा मतलब जीवन सफल नहीं होगा। उस स्नेह के लिए हम कई बार ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कि सही नहीं है। क्योंकि जो इस गीत में बात कही गई है कि पूरी दुनिया को अगर कोई छोड़ दे, अपने जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने रिश्ते नातों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को अगर आप छोड़ दें सिर्फ एक व्यक्ति को पाने के लिए, और वो भी अपने प्यार के खातिर, ये जरूरी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। प्यार से भी जरूरी कई काम हैं। प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए। प्यार और स्नेह व्यक्ति के आचरण का एक मुद्दा है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ प्यार हो ये जरूरी नहीं है, या यही सिर्फ आपको उद्देश्य नहीं है जीवन का। जो हम लोग मनुष्य रूप में इस धरती पर आए हैं, तो सिर्फ हम किसी के प्रति हो जाएं या कोई हमारा प्रति हो जाए, हम प्रेम के पास में डूब जाएं, यह एक सही नहीं है, कर्तव्य नहीं है आपका, मनुष्य का। अब ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, न्यूज में भी आता रहता है कि कोई लड़की है या कोई लड़का है, एक प्रेम में इतना पागल हो गए, इतना स्नेह में पागल हो गए कि किसी ने अपनी कलाई काट ली, किसी ने कोई फांसी में फंदा लगा लिया, किसी ने कोई लड़का, आजकल जैसे लव जिहाद की बड़ी आपको सुनाई देती है बातें कि किसी लड़की ने, क्योंकि उसके माता पिता इस रिश्ते को मानेंगे नहीं, तो दूसरे धर्म से है, तो उसने अपना सब कुछ, अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, रिश्ते नातों को छोड़कर उस व्यक्ति के प्रति चली जाती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि उसका जो नतीजा निकलता है बहुत ही भयावह मिलता है। उस लड़की के ऊपर धर्म अपनाने का बहुत प्रेशर डाला जाता है, और कई बार तो वो धर्म अपना लेती हैं और कई बार वो नहीं अपनाती हैं, या अपनी जिद पे आती हैं, या वो चाहती हैं कि नहीं मैं अपने धर्म का पालन करती रहूं। तो क्या क्या उनके साथ अत्याचार हो जाता है, कई बार तो उनको मार भी दिया जाता है, फ्रिज में उनके
लाश के टुकड़े मिलते हैं, आपने कई बार समाचार सुना होगा। खैर, मेरा आज चर्चा का विषय यह नहीं है कि ऐसा जो लोग कर रहे हैं या सही है या इसका किस तरह से समाज को इसका उपचार ढूंढना है। मेरा आज का विषय ये है कि व्यक्ति को अपनी जो अभिलाषा है, खासकर प्रेम के प्रति, स्नेह के प्रति, किसी व्यक्ति के लिए, किसी महिला के लिए, किसी भी लड़की के लिए या लड़की हो तो पुरुष के लिए, वो इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि वह अपना जीवन सब कुछ बर्बाद कर दे। देखिए, जो मनुष्य है ना, इसकी एक बात मैं आपको बताता हूँ। इसका एक नेचर है, एक बड़ा स्वाभाविक नेचर है। जब तक हमें कोई चीज प्राप्त नहीं होती तो हम उसके पीछे भागते हैं। आप खुद देखिए, नया टीवी लेना है, आपको दिन रात वही चीज दिमाग घूमता रहेगा। नया टीवी आ जाएगा, आप उसको दिन में 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, हफ्ता देखेंगे, 10 दिन देखेंगे, महीना देखेंगे। उसके बाद आपका उसके प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। आपने मोबाइल फोन नया ले लिया। मैं देखता हूँ आजकल बच्चे 22-22, 24-24 साल के, 25-25 साल के हैं, अभी उन्होंने अर्निंग शुरू ही की है, लेकिन अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा फोन लेना, अपने दोस्त को दिखाना, दोस्त आपको देखेगा और कहेगा वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद वो धीरे धीरे उसका जो एक शौक होता है जब संपूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति का जो अपना डिजायर होती है, जो अभिलाषा होती है, वो बदल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें कोई चीज प्राप्त नहीं होती तब तक तो हम उसके प्रति बहुत ही ज्यादा आशवान रहते हैं और उसके पीछे लगे रहते हैं। वो किस तरह का प्राप्त हो जाए, दिन रात हमारे दिमाग के ऊपर वो सोच हावी हो जाती है। सुबह रात उठते हुए, रात को सोते हुए हमें उसको बस मिल जाए, वो प्राप्त हो जाए, या वो मैं उसके बिना जीवन कैसे काटूंगा। खासकर ये प्रेम के संबंध में तो बहुत ही ज्यादा होता है। हम सब की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं, युवा अवस्था में, टीनेज अवस्था में, जब हम टीन्स में होते हैं। ऐसे बहुत से आपके साथ में मिलेंगे, ऐसे हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, तो आपके मन में ऐसा दूसरे के प्रति स्नेह आना, लव आना जरूरी है और हम चाहते हैं कि दूसरा भी ऐसा करे। तो कई बार तो ये स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो नहीं हो पाता है। जरूरी नहीं कि जिसे हम पसंद करते हैं वह भी हमें पसंद करे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हर एक का जो जीवन जीने का स्तर होता है या उनका जीवन जीने की शैली होती है वो अलग हो सकती है। किसी के लिए अपना करियर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए अपना घर बार इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए माता पिता की अपनी बात को मानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उस सबको हम दरकिनार करके सिर्फ एक व्यक्ति के साथ अपने घर बार को छोड़ के चले जाएं, ये कहाँ का न्याय है। जहां तक हो सके मैं ये मान के चलता हूँ, माता पिता को भी ये कहूंगा कि जहां तक हो सके अगर आपकी बेटी या बेटा इस प्रेम में पड़ रहे हैं तो पहली बात तो उनका फोकस रखिए पहले करियर के ऊपर। जब तक उनकी पढ़ाई, क्योंकि ये बताऊं आपको, जो टीन की एज होती है ना, 13 से लेके 19 तक, मैंने देखा है कि इस अवस्था में दूसरे सेक्स के प्रति तो ज्यादा अट्रैक्शन हो ही जाता है। क्या कुछ ऐसे हमारी फिल्में ऐसी बनती हैं, तो एक स्वाभाविक है, ये कुदरती है, इसमें कोई गलत या सही की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, तो कुदरती है। तो लेकिन आपका जो फोकस है वो अपने उससे हटे ना। ठीक है, प्रेम अपनी जगह हो सकता है, लेकिन प्रेम में पढ़कर अपनी जो आपकी जिम्मेदारी हैं उससे आप मुक्त हो गए या उससे आपने ध्यान नहीं दिया तो यकीन जानिए जीवन आपको नरक समान होने वाला है। मैंने ऐसे बहुत से अफेयर्स देखे हैं अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कई बार समाज में ऐसी घटनाएं भी चर्चा में आ जाते हैं कि लड़की बहुत अच्छी थी, लड़के से स्नेह हो गया, 5-5 साल तक उनका अफेयर था, प्रेम संबंध था, उन्होंने शादी भी कर ली, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि लड़का आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, आर्थिक रूप से वो उसने अपनी जो जीवन शैली बनाई नहीं थी। तो हो क्या रहा है, अब वो आपस में रोज एक दूसरे का सिर पीटते हैं, रोज दूसरे को अपमान करते हैं कि मैंने ऐसी शादी क्यों की। क्योंकि एक शादी होती है, एक ऐसा संबंध होता है जो पूरे जीवन काल तक रहने वाला है, जब तक हम जिंदा हैं।
और जरा सी एक गलती उस संबंध को कितना खराब कर देती है। तो जीवन में, जैसा कि मैंने पहले अपनी बात कहने से पहले शुरुआत में कहा, जीवन में अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, आप आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, तो यकीन मानिए कि प्रेम संबंध, ये लव और अफेयर, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे और आप हमेशा अपनी जिंदगी को कोसते रह जाएंगे। तो जीवन में कुछ बनना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेम होना स्वाभाविक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, शादी के बाद भी होगा, शादी से पूर्व भी हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो अपनी जिम्मेदारियों का है हमारे ऊपर, उसका निर्वाह अगर हम नहीं करते हैं तो ये प्रेम संबंध आपको डुबो देता है। इसमें बड़े से बड़े लोग, समझदार लोग भी डूब के मर चुके हैं। ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, इसका हम सबके जीवन में बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ दूं कि शादी तो तक तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद भी कुछ लोगों का ऐसा संबंध रहता है। ऐसे बहुत से न्यूज में समाचार आया करते थे कि एक लड़की थी, अपने प्रोफेसर के साथ में उसका अट्रैक्शन हो गया, और इतना अट्रैक्शन हो गया कि वो उनके साथ रहना चाहती है, जबकि उनकी प्रोफेसर साहब की पहले पत्नी भी थी। यूपी की घटना है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बट ऐसे आए थे न्यूज में 8-10 साल पहले। लेकिन हुआ क्या, बाद में आपस में उनकी शादी भी हो गई। मैंने वही कहा ना, जब जैसे दूसरे की शादी हम कर लेते हैं ना, उसके बाद हमको अपना धरातल पे आते हैं, तब हमको पता चलता है कि हम किस मृत तृष्णा के पीछे भाग रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था इसके जो हमें मिलने वाला था, बस एक चाह है, एक अजीब सी तृष्णा है, एक दिमाग है हमारा, मानसिक संतुलन हमारा बिगड़ जाता है और हम उस चीज के पीछे भाग करते हैं, और हम ऐसे से कृत्य कर जाते हैं जिससे हमारा समाज में हमारा कितना नाम खराब होता है, घर परिवार में हमारा नाम कितना खराब होता है, लोग हमारे बारे में कैसी भावना रखना शुरू कर देते हैं। तो इन सब जंजाल से मुक्त होइए, प्रेम संबंध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कीजिए। पहले आर्थिक रूप से सक्षम बनिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपनी शिक्षा पूर्ण कीजिए, उसके बाद ये चीज के ऊपर प्रायोरिटी दीजिए। कहते ना, जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर 4 वान आश्रम दिए हुए हैं, तो जब ब्रह्मचर्य व्रत 25 साल की उम्र तक रखा गया है, तो इसलिए रखा गया था कि उस समय जो बच्चा हो या व्यक्ति हो, वह सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करे, ताकि वह अपने जीवन का जो आने वाले समय है उसका अच्छे से निर्वाह कर सके। जब गृहस्थ आश्रम आएगा तो उसका भी निर्वाह ठीक से हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मचर्य में अगर आपने गृहस्थ आश्रम को जोड़ने की कोशिश की, लव के द्वारा, अफेयर के द्वारा, प्रेम के द्वारा, तो यकीनन आपका गृहस्थाश्रम भी खराब होता है और ब्रह्मचर्य तो आपका खराब होना ही है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो मेरी बात कही है मैंने आपको, इस पर सोचिए, विचार विमर्श कीजिए और दिमाग में लगाइए इसको, अपने आप से बात कीजिए कि वाकई जो मैं किसी संबंध में जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरे लिए इतना जरूरी है कि मैं इस संबंध से ही अपने जीवन भर का निर्वाह कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे आप, कभी नहीं हो सकता। कहते हैं ना, खाने से तो कुएं भी खाली हो जाते हैं, तो ऐसे काम करना ही क्यों। पहले अपने आप को शिक्षार्थ कीजिए, फिर अपने आप को, अपने जो व्यवसाय आपका है या जो आपने जॉब करनी है, उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए, और उसके बाद में आपके पास है सब, प्रेम का समय है, प्रेम कीजिए, शादी कीजिए, गृहस्थाश्रम का पालन कीजिए, वह आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे, एक अच्छा जीवन, एक सुगम जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये मेरा चैनल कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपके कमेंट्स में हमेशा उम्मीद करता हूँ। मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और हम जल्दी ही एक नए विचार के साथ मिलेंगे। तब तक जय श्री राम।